बच्चों को सैर व तफरीह के लिए लेकर गया वो बाप अपनी दो बेटियों के सामने और बीवी के सामने गोलियों का निशाना बना और उसके बाद मौत को गले लगा लिया। ये वो शख्स था जो घूमने फिरने के लिए अपने बच्चों को एंजॉय करवाने के लिए घर से निकला, लेकिन उसे इस बात का इल्म नहीं था कि वो वापस कभी नहीं पहुंच सकेगा और वो ज़िंदगी का आखिरी सफ़र होगा। बलूचिस्तान के अंदर जो दिलखराश वाक़या पेश आया है, उसके बाद जो तहकीकात की गई हैं और जो चीज़ें सामने आई हैं, वो तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि कच्चे के इलाके में वो जो बलूचिस्तान का इलाका है वो कौन सा है कि जहाँ पर अगर कोई भी शहरी जाता है तो वो ज़िंदा बचकर वापस नहीं आता। क्या वो लोग पुलिस और इस हुकूमत और आर्मी से भी ज़्यादा ताकतवर हैं? तफसीलात हैं क्या, बताएंगे आज के इस व्लॉग में। नाज़रीन, आप दिख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपका मेज़बान उमर अली। एक ऐसा दर्दनाक वाक़या आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। अली मुर्तदा जो कराची का रिहायशी था और अपनी बीवी, एक 5 साला और 4 साला बेटी के साथ और अपनी बीवी के साथ छुट्टियां मनाने के लिए कराची से कोयटा जाता है। वहाँ पर ये लोग 3 से 4 दिन स्टे करते हैं, इंजॉय करते हैं, टिकटॉक बनाते हैं और मुख्तलिफ़ पॉइंट पर तफरीही मुकामात हैं वहाँ पर जाते हैं, घूमते हैं, यानी कि अपनी ज़िंदगी का वो लम्हा जो है वो बड़े अच्छे तरीके के साथ इंजॉय करते हैं। लेकिन अली मुर्तदा उस बाप को इस बात का इल्म नहीं था कि वो जो सफ़र जो इंजॉय कर रहा है वो उसकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र है, आखिरी इंजॉय है और अपने बच्चों के साथ वो जो लम्हात गुजार रहा है वो ज़िंदगी के आखिरी लम्हात हैं। और फिर उसके बाद जब ये वहाँ पर 3 से 4 दिन गुजारते हैं और वापस निकलने का प्लान करते हैं। अब शौहर अपनी बीवी को कहता है कि हम रात को निकलेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि गर्मी की शिद्दत जो आजकल के दिन है वो बहुत ज़्यादा है, बर्दाश्त से बात बाहर है और लंबा सफ़र हो, गाड़ियों का जो एसी हैं वो भी काम छोड़ देती हैं। जिसके बाद शौहर अपनी बीवी को कहता है कि हम रात को निकलेंगे। ये तकरीबन कोयटा से रात 1 बजे के करीब निकलते हैं और सफ़र करते हुए जब कोयटा से बाहर निकलते हैं तो किसी जगह पर जो गूगल मैप है उसकी गलती की वजह से ये रास्ता भटक गए, जहाँ पर नेट का इशू होता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि एक दफ़ा अगर मैप बंद हो गया है तो वो दोबारा आपको नई लोकेशन दे देता है। अब इस फैमिली की क्योंकि मौत वहाँ पर लिखी थी तो ये उसी गूगल मैप के ज़रिए वहाँ से निकलते हैं, लेकिन इंटरनेट का इशू बढ़ने की वजह से गूगल मैप की डायरेक्शन तब्दील हो जाती है और ये एक कच्चे रास्ते पर चले गए, जहाँ पर जब ये सफ़र करते गए आगे कुछ लोग इन्हें मिलते हैं जिनके पास वेपन मौजूद थे और वो इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर ये नहीं रुकते। जिसके बाद वो अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं और उस फायरिंग की जद में आकर अली मुर्तदा को 5 गोलियां लगी, लेकिन वो हिम्मत ना हारा, गाड़ी को चलाता गया और फिर उसके बाद जब उसकी हिम्मत टूटती है तो गाड़ी रुक जाती है। उसकी बीवी को 2 फायर लगे और आप अंदाज़ा लगाएं कि उनकी बेटियों की उस वक़्त क्या हालत होगी। वो लम्हा वो सारी ज़िंदगी नहीं भूलेंगी कि उस लम्हात के वक़्त के जब उनकी आंखों के सामने बाप ज़ख्मी, माँ ज़ख्मी, बाप ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे। जिसके बाद वहाँ पर पुलिस से रब्ता करने की कोशिश की गई, लेकिन जो पुलिस थी, क्योंकि वो जो आयशा नामी खातून थी अली मुर्तदा की बेगम, उसे इस बात का इल्म नहीं था कि वो इस वक्त किस जगह पर खड़े हैं। सिग्नल जो है वो सही तरह नहीं आ रहे थे, गूगल मैप का जो रास्ता था, लोकेशन थी, वो भी सही तरह से शो नहीं हो रही थी। जिसके बाद सुनने में ये आ रहा है कि वो जो फायरिंग करने वाले लोग थे फिर उन्होंने पुलिस को बताया इन्हीं के मोबाइल से और फिर उसके बाद पुलिस वहाँ पर पहुँचकर इन्हें रेस्क्यू करती है। अली मुर्तदा उस वक्त तक जान की बाजी हार चुका था। उसकी ज़ख्मी बीवी को मुतल्लिका अस्पताल पहुँचाया गया, जो ज़िंदगी जिसकी ज़िंदगी बच जाती है। और वो बच्चे, आप यकीन करें कि उस वक्त उन बच्चों की क्या हालत होगी कि जब वो उनकी आंखों के सामने फायरिंग की गई होगी, वालदा वालद ज़ख्मी, बाप मर गया, वो लम्हा जो है वो सारी ज़िंदगी शायद वो नहीं भूल सकेंगी। अब जो वो खातून है वो ज़िंदा है, यानी कि सही सलामत बच गई, अल्लाह ताला ने उसे ज़िंदगी दी है। और वो जो बेटियां थी, अल्लाह ताला जिससे बचाए उसे कौन मार सकता है, कि बेटियां उसी गाड़ी के अंदर मौजूद थीं और वो बिल्कुल सही सलामत बच गई। वालदा ने अपना साया उनके ऊपर किया और अपनी बेटियों की ज़िंदगियों को बचा लिया। खुद
زخمی ہو گئی، شوہر مارا گیا، اور اس کے بعد جو بلوچستان کی حکومت ہے وہ ایکشن لیتی ہے، لیکن اس بات پر، اس معاملات پر بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں کہ یہ کون سا ایسا علاقہ ہے؟ کیا کوئی یہ کشمیر کا علاقہ ہے؟ کیا یہ کوئی انڈیا کا علاقہ ہے جہاں پر دہشت گرد سر عام لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں؟ ایک اور سیم اسی طرح کا واقعہ، قصور سے 3 لوگ بلوچستان گئے آج سے 2 ماہ پہلے۔ وہ روزی روٹی کے سلسلے میں ایک میڈیکل کیمپ کرنے کے لیے وہاں پر جاتے ہیں، لیکن یہ جو دہشت گرد ہیں ان کے ہتھے چڑھے اور وہ 3 لوگ جنہیں گولیاں برسا کر مار دیا گیا۔ ایک شخص زندہ پکڑا جس کے گھر والوں سے کروڑوں روپے کے عوض جو ہے وہ بھتہ مانگنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ غریب لوگ تھے، وہ نہ دے سکے، اور وہ نوجوان بیٹا جو واحد کفیل تھا اس ماں باپ کا، اسے بھی ختم کر دیا گیا، اور اس کے بعد بھی حکومت نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اگر پاکستان انڈیا کی جنگ کی بات کی جائے تو پاکستان نے بہت بڑا کردار ادا کیا، انڈیا کو بھگا دیا، وہ تمام تر معاملات کیے، لیکن یہ کون سے ایسے لوگ ہیں، طاقتور ہیں، کون سے ایسے لوگ ہیں جو ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے علاقہ بلوچستان کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کے اوپر ظلم جبر کر رہے ہیں، لوگوں کو سر عام مار رہے ہیں، کوئی پوچھ نہیں رہا۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے اور نہ یہ میرے خیال میں کوئی آخری واقعہ ہوگا۔ علی مرتضیٰ کی بات کی ایک بات مجھے جو سب سے بڑی پسند آئی، اور اس نے کہا کہ اگر یہ پاکستان کا علاقہ نہیں ہے تو وہاں پر لکھ کر لگا دیں کہ یہ پاکستان کا علاقہ نہیں ہے، کوئی شخص وہاں پر نہ جائے، اور وہ چاہتا ہے کہ مرنے والا جو میرا بیٹا ہے یہ آخری ہو، اس کے بعد کسی ماں کا لال نہ بچھڑے، کسی ماں کے لال کو نہ مارا جائے۔ ایسے انتظامات کیے جائیں کہ یا تو وہ پاکستان کا علاقہ ہی نہیں ہے اور وہاں پر لکھ کر لگا دیا جائے کہ کوئی شخص وہاں پر نہ جائے، اگر وہ پاکستان کا علاقہ ہے تو وہاں پر کچھ ایسے انتظامات کیے جائیں کہ وہاں پر آنے والے لوگوں کی زندگیاں محفوظ کی جائیں۔ یہ کون سے لوگ ہیں، کون سا ایسا علاقہ ہے جو پاکستان کے اندر رہتے ہوئے وہ دہشت گرد جو ہے وہ لوگوں کو سر عام مار رہے ہیں؟ میری تمام تر لوگوں سے گزارش ہے اس واقعے کے اوپر آواز اٹھائی جائے، حکومت پاکستان سے، اور جو اعلیٰ حکمران، اعلیٰ افسران ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑی سی شرم کر لیں کہ آپ لوگوں کے ہوتے ہوئے پاکستان کے اندر ایسی دہشت گردی ہو رہی ہے کہ سر عام لوگوں کو مارا جا رہا ہے۔ اس پر دیکھتے ہیں کہ اب اس فیملی کو انصاف کیا ملتا ہے۔ انصاف ملنا چاہیے، اور اس انصاف کے لیے تمام تر لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ آواز اٹھائیں تاکہ کل کو کسی اور کے ساتھ ایسا واقعہ نہ ہو۔ اس کے ساتھ اپنے مہمان عمیر علی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے میرا ڈیجیٹل چینل اللہ نگہبان۔